क्लियरली नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक चेंज जो हो रहा है। जैसा कि हम मीर से बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि 15-20 साल पहले जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक जब लिस्ट हो रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक फॉर दैट मैटर, तो लोगों ने नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में किस हिसाब से वो वेल्थ जनरेट करेंगे अंदाज़ा नहीं लगाया था। लेकिन ये सब कंपनी जो है 25-30% कैगर से लास्ट 25 साल ग्रो किए हैं। कौन सा कंप्लीटली हिट बिजनेस मॉडल होगा न्यू एज कंपनीज में, कौन से बिजनेस मॉडल्स फॉल्टर कर सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल कंपनी की बात है। लेकिन ये एरिया आपको ज़रूर एज ए इन्वेस्टर देखना चाहिए। अब लिस्टिंग के बाद अवेलेबल है। ये सब बात करने के लिए नील बाहल हमारे साथ हैं। नील एक पीएमएस चलाते हैं जिसमें न्यू एज इकोनॉमीज की कंपनीज को ये पार्टिसिपेट करते हैं, और उन कुछ लोगों में से हैं जो पीएमएस में इस तरह कंपनीज को इंक्लूड करने से एकदम भी कतरा नहीं रहे हैं। नील, गुड मॉर्निंग। पेटीएम की तो लिस्ट हो गई, लिस्टिंग हो रही है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन आपकी क्या राय है, ये रखना चाहिए पोर्टफोलियो में 5-7 ईयर्स के लिए, या यू मे वांट टू लुक एट इट एट अ डिफरेंट प्राइस? गुड मॉर्निंग अजय। सो हाउ इट गोज इज कि इन्वेस्टर का काम है कि अगले 5, 10, 15 साल फिगर आउट करना कि दुनिया में मार्केट में होने वाला क्या है। तो अगर आप 1990s में होते तो आपका काम होता कि इंडियन मिडिल क्लास जो राइज हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, लाइक हीरो होंडा, बजाज ऑटो, सबको फर्स्ट बाइक खरीदना है, फर्स्ट मोटरसाइकिल, फर्स्ट कार। सो हीरो होंडा, मारुति, ऑल दोज काइंड ऑफ कंपनीज यू न्यू कि अगले 10-15 साल में ये काफी सारा अच्छा काम करने वाले। बट अगर आज आपको फिगर आउट करना है 2021 कि अगले 10 साल में, 15 साल में क्या होने वाला है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, उसमें और कुछ है ही नहीं कि इट्स गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी लेड, इंटरनेट लेड, वीडियो कॉमर्स, ई कॉमर्स, गेमिंग। सो यू जस्ट नो कि ये सेक्टर में हमको रहना है। सो ऑफकोर्स पेटीएम उसमें एक पार्ट होगा, बट पेटीएम में एक इश्यू है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। द आईपीओ दैट इज कमिंग is very expensively priced, approximately 49 times earnings पे revenue पे आया है, and बड़े losses के साथ आया है। So unlike some other tech company जहाँ पर losses नहीं है, they are already profitable। अभी investors को एक idea लगाना पड़ेगा कि ये Paytm can it get profitable? If it could get profitable, then Paytm could be a winner। So टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी इन्वेस्ट करते हैं, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन द जे कर्व, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ तो अच्छी होगी, टॉप लाइन विल बी वेरी गुड, एवरीवन नोज। बट क्वेश्चन इज कि अगर जो कंपनी प्रॉफिट कमा पाएंगे दे विल गिव एक्सपोनेंशियल रिटर्न, और जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाए दे विल फॉल बाय द वे साइड। आपने ये काफ़ी अहम चीज़ कही कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उसे थोड़ा सा अलग लेंस से देखना पड़ता है। अगले 10-15 साल के लिए सबसे बड़े थीम क्या होंगे, फ्रॉम दैट लेंस पेटीएम आपने जैसे कहा कि हो सकता है शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन जो भी रिसेंटली लिस्टेड न्यू एज बिजनेसेस हैं उसमें आपका ध्यान कहाँ बैठा है, या फिर कहाँ पर आपने निवेश की सलाह दी है? देखिए, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो ऑलरेडी काफी ऑप्शंस है। विजन हमको खाली ये जो आज के तारीख में जो लिस्टिंग हो रहे हैं उनको नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग में सारेगामा, टिप्स इंडस्ट्रीज है, वो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो काफी प्रॉफिटेबल है, 25-30% ग्रोथ कर रहे हैं और हाईली प्रॉफिटेबल, रिटर्न ऑन कैपिटल 100% प्लस है। तो हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत है। बट जो करंट जो लिस्ट हो रहे हैं उसमें नायका फॉर एग्जाम्पल, जो हाई ग्रोथ है, एक्सपेंसिव है नो डाउट, बट प्रॉफिटेबल है। सो दीज काइंड ऑफ कंपनी जहां पर प्रॉफिट्स आ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि नाउ इनको खाली रेवेन्यू ग्रोथ करना है, और रेवेन्यू ग्रोथ के साथ जो प्रॉफिट्स में जो मार्जिन इंक्रीज होंगे उनका विद स्केल, यू जस्ट नो कि ऑल यू नीड टू हैव इज रेवेन्यू ग्रोथ। इन सम ऑफ द लॉस मेकिंग वंस आपको पता नहीं रेवेन्यू ग्रोथ होगा बट प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क वी नीड टू फिगर आउट एज इन्वेस्टर्स कि कहां पर प्रॉफिट आएंगे। जहां पर भी प्रॉफिट आएगा अगले 5, 7, 10 साल में वो बहुत पैसा कमा के देंगे लोगों को। बिल्कुल, इसी पर नज़र भी रखनी चाहिए। नील, आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार लिस्टिंग देख लेते हैं। अब जैसे कि आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से विजय शेखर शर्मा जा रहे हैं ओपनिंग बेल बजाने के लिए। इनफैक्ट और साथ ही एक बार आपको दिखा भी दें कि किस तरह से इंडिकेटिव टिक्स में या फिर जो प्री लिस्टिंग प्राइस होता है उसमें दोनों ही इश्यूज़ जो कि आज लिस्ट होने वाले हैं। पेटीएम करीब 1955 के आसपास सेटल हुआ है 2150 की इशू प्राइस के मुकाबले। सफ़ायर में आपको लिस्टिंग गेंस थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, करीब 14-15% के आसपास के, क्योंकि वो सेटल हुआ है करीब 1350 के आसपास। तो ये अब कुछ ही क्षण में देश का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है।
18,300 करोड़ का ये आईपीओ था अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ। और अपने आप में एक, जैसे विजय शेखर शर्मा बता भी रहे थे कि ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जो 1955 है वो बीएसई का रेट है और 1950 एनएसई का। तो लिस्टिंग हो चुकी है इस समय। दोनों ही सफायर फूड्स की भी लिस्टिंग हो चुकी है और साथ ही पेटीएम, दोनों की लिस्टिंग हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि लिस्टिंग के बाद किन लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। कुछ ही देर में जो टिक्स हैं लिस्टिंग के बाद के वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हल्का सा जिसे कहते हैं लिस्टिंग डे पे एक म्यूटेड ओपनिंग यहाँ पर होते हुए। राइट मिहिर, वो वहाँ पे विजय शेखर शर्मा जूनियर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये उनके बेटे हैं? जी हाँ, ये उनके बेटे हैं। देखिए उनके इनफैक्ट देखिए कितनी अमेजिंग बात कई है बार कि आप अगर इनके घर पे जाए, नोएडा में इनका जहाँ फार्म हाउस है, मैं गया हुआ हूँ कई बार वहाँ पे, तो ये कई बार अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं शाम को वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है ये सब तो लाइफ, और ये काफ़ी कैंडिडली अपने व्यूज़ रखते हैं। ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के, न्यू इकोनॉमी कंपनीज के प्रमोटर्स जो हैं, आई थिंक नील आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि ये बहुत रेगुलर प्रमोटर्स की तरह एक रेगुलर बातचीत करते हुए, कभी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मस्ती करते हुए, कभी ये बहुत रेगुलर लोग हैं और एक ज़बरदस्त कंपनीज बना रहे हैं। ओल्ड एज कंपनी के जो प्रमोटर्स और फाउंडर्स हैं वो उनको वो एक बड़ी सी उनमें छवि होती है कि वो रेगुलर काम करते हुए दिखते नहीं है। आपकी क्या राय है? इनका जो कल्चर होता है नए कंपनीज में काफी अलग होता है। बेसिकली दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। उनका डीएनए ही अलग है। स्टार्टअप कल्चर जो बोलते हैं, जो सब मिलके साथ में काम करते हैं, कभी कभी एक घर में सब रहते हैं, वहीं काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं। तो दे आर ऑल वेरी वेल निट, और एम्प्लॉयज के पास भी कंपनीज के शेयर होते हैं। सो दिस अ वेरी डिफरेंट कल्चर। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाई प्रेशर कल्चर, बट कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू रेगुलर कंपनीज। अभी जो ताज़ा रेट है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 1780 के आसपास पेटीएम आज लिस्टिंग के दिन, यानी जो इशू प्राइस था 2150 का, उससे करीब 350 रुपये नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और जैसे नील बता भी रहे थे कि थोड़ा सा महंगा था इशू प्राइस, लेकिन वो जो प्रीमियम है वो कंपनी अपने बिजनेस मॉडल, अपनी साइज़, अपने स्केल के लिहाज से कमांड हमेशा करती है। नील, इन लेवल्स के आसपास आप कोई व्यू देना चाहेंगे पेटीएम पर, या फिर थोड़ा और टाइम देना चाहेंगे इसे लिस्टिंग के बाद? देखिए जी, थोड़ा सा महंगा नहीं था, काफी महंगा था। एंड अगर प्रॉफिट्स होते तो अलग बात होती, पर लॉस है। सो इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट में थोड़ा, ऑफ कोर्स आई विल नॉट ब्लेम देम, कि थोड़ा एक होता है, वेट करना पड़ता है कि एक आइडिया तो आए। चलो ठीक है, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, बट यू हैव एन आइडिया कि वो प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमने भी इस इशू में इन्वेस्ट नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया, आज भी बाय नहीं कर रहे। हमको पहले एक आइडिया आना चाहिए कि ये प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं। एंड द डे वी गेट एन आइडिया, आई डोंट माइंड थोड़े ऊपर में ले लेंगे, वो ठीक है, बट प्रॉफिट्स आने चाहिए, उसका एक सेंस आना चाहिए। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो तो ग्रो कर रहा है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर से दिस ईयर जो डेटा कंजम्पशन इन रूरल इंडिया जो हो रहा है, जो भारत जो बोलते हैं उसको, उसमें 400% ग्रोथ है इन डेटा कंजम्पशन। सो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग रेवोल्यूशन दैट इज गोइंग ऑन। तो कई सारे टेक कंपनीज तो बहुत बड़े होंगे। नील, देखिए एक बात ये भी आती है कि मतलब आपको न्यू एज कंपनीज की में पार्टिसिपेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट भी नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है बिजनेस मॉडल, आप लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनीज का भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत हाई हो गया है। जैसे अब बजाज फाइनेंस की बात करें, अभी राजीव जी ने एक बयान दिया था और उनके कमेंट में बोला कि आप $1 बिलियन बैलेंस शीट वाला मुझे स्टार्टअप दिखा दीजिए। वो लोग भी डिजिटल पे में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड और मैकडोनल्ड्स भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और फूड टेक में बहुत काम कर रहे हैं। वो सब एरियाज भी क्या रेडार पे होने चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी जो हाई टेक अडॉप्शन कर रही हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस तो मेरे हिसाब से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज है। हमारा सबसे बड़ा पोजीशन पीएमएस में तो बजाज फाइनेंस ही है। सो ये जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ कंपनीज है, जो 25-30%, समटाइम्स 35% ऑल्सो दे आर ग्रोइंग, तो ये तो पोर्टफोलियो में पहले होने चाहिए।
एंड उसके बाद जो नए कंपनी जो लिस्टिंग हो रही है जो ऑफ कोर्स काफी एक्सपेंसिव है, वी हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पर वो जे कर्व आएगा जहां पर दे कैन ग्रो 50% फॉर द नेक्स्ट 5 years 6 years 7 years। अगर ये हो जाता है तो जो भी गिने चुने कंपनीज में ऐसा होगा, दे विल बी बिग विनर्स, बट पोर्टफोलियो शुड बी बिल्ट विद प्रॉफिट्स। कौन से टेक कंपनीज प्रॉफिट आज कमा रहे वो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और जैसे जैसे आइडिया आएगा कि पेटीएम या नाइका या जोमेटो जहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी का आपको एक आइडिया आ जाता है, भले आप थोड़े ऊपर में ले लो, बट आपका पोर्टफोलियो फिर अच्छा करेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी पोर्टफोलियो में। करेक्ट। सो नील, वी रिमेंबर वी स्पोक टू रिसेंटली और आपने अपने कई सारे स्टॉक्स और थीम्स की बात तब भी की थी। वी वुड लव टू हियर अगेन फॉर आवर व्यूअर्स कि कौन से थीम्स और कौन से सेक्टर्स आप अपने पोर्टफोलियो में, आप अपने एपीएमएस में अपने क्लाइंट्स को ऐड करने की सलाह देते हैं? तो जो मेरे पहले जो प्रीवियस स्पीकर थे जो उन्होंने बोला फाइनेंशियल, सो आई एम आल्सो 100% कन्विंस्ड फाइनेंशियल्स विल बी द बिगेस्ट विनर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली इन फाइनेंशियल्स। फिनटेक, जो बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी जो इतने सारे डेटा जमा करके उनको एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने की एबिलिटी आ जाती है कि कस्टमर रिपे करेगा कि नहीं करेगा। सो इफ अ कंपनी इज अ फिनटेक लेंडिंग विद डेटा साइंस, देन मेरे लिए वो फिनटेक इज द एरिया टू बी। नाउ देयर इज अ न्यू कंपनी जहां पर एक बहुत ही बड़े ग्रुप ने पुरानी कंपनी एक्वायर की, दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल सिचुएशन, जहां पर प्रमोटर बदल गया, इस पूनावाला फिनकॉर्प। वहां पर भी उनको भी फिनटेक बनना है, तो पुरानी एनबीएफसी थी कॉल्ड मैग्मा फिनकॉर्प, नाउ द नेम हैज चेंज टू पूनावाला फिनकॉर्प। सो दैट इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग कंपनी, जहां पर वी हैव टू ऑफ कोर्स मॉनिटर कि वेदर वेदर वो जा रहा है अपने दिशा में कि नहीं, बट अगर उसने कर पाया जो उनका प्लान है, देन ऑफ कोर्स पूनावाला फिनकॉर्प विल आल्सो बी अ बिग विनर। तो फिनटेक एक एरिया है जो हमको ध्यान देना चाहिए। उसके आगे तो ई कॉमर्स और वीडियो कॉमर्स तो वो तो नो ब्रेनर है, वो तो बढ़ना ही है, बट फिनटेक इज माय नंबर 1 एरिया राइट नाउ। देखिए, हमने जो है आपका माइंड पहले ही पढ़ लिया था, पूनावाला फाइनेंस कंपनी पे आप बुलिश हैं, और गेस व्हाट, हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं वो पूनावाला फाइनेंस के सीईओ विजय देशवाली हैं। वो आपको सुन रहे हैं बैठे हुए, और आप ये पूरा इंटरेक्शन भी कैच करना चाहेंगे। आज हमारे साथ पूनावाला फाइनेंस के सीईओ जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नील। लेकिन ये आप इंटरेक्शन ज़रूर सुनिए हमारे साथ। विजय देशवाल जी हमारे साथ हैं, देखिए वो स्क्रीन पे आपको सुन भी रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट नील, आगे बढ़ते हैं। विजय